हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने प्लान किया है CA/CET एग्ज़ाम्स नवंबर में देने का, बट कंफ्यूज्ड है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए एंड कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफ़र करना चाहिए, क्या MCQs की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं ट्राई करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन जो है कुछ हद तक मैं दूर कर सकूँ। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जो है वीडियो में टाइमिंग फॉलो करें। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, क्योंकि बहुत बार मैं यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले गाइस देखो, अभी नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब डेट जो है एग्ज़ाम्स की आई नहीं है अभी तक कि कौन से डे पे जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट ऑन एन अप्रॉक्स 92 डेज़ है। ओके, एंड अगर आप अगस्त से भी देखोगे ना तो भी आपके पास 92 डेज़ है। ओके, 92 to 95 डेज़ है। एंड अगर आप 15 अगस्त से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपके पास ऑन एन एवरेज 77 डेज़ बचेंगे प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग के अगस्त में बहुत ही फेस्टिवल्स है, रक्षाबंधन एंड ऑल। तो आपका जो है टाइम वेस्ट होने वाला है। ओके, घर पर भी होगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप जो है रिश्तेदारों से मिलोगे एंड ऑनलाइन भी, चलो रिश्तेदारों से नहीं मिले, ऑनलाइन भी जो है रिश्तेदारों से आप बात करोगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उतना टाइम जाएगा। ओके, सो इसके लिए अगर आप 15 अगस्त से भी स्टार्ट करते हो, मैं कहूँगी 15 अगस्त से स्टार्ट करो, कुछ दिन रेस्ट कर लो। ओके, तो भी आपके पास 77 डेज़ है जिसमें आप आराम से CA/CET क्लियर कर सकते हो बाय सेल्फ स्टडी, इवन इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग एनी लेक्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। अब देखो गाइस, मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आप ना ICSI का जो है, ICSI का ही आपको जो है स्टडी मटेरियल रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि और कोई मार्केट में बुक है भी नहीं। एंड पता नहीं क्यों आपके माइंड में जो है, बहुत से बच्चों के ये है कि ICSI के स्टडी मटेरियल अच्छे नहीं है। गाइस एक बार ओपन कर लो, आप जो है देख लो, ठीक है, फिर आप जो है बोलना अच्छे है कि नहीं है। क्योंकि जो है ICSI का जो स्टडी मटेरियल है CA/CET के लिए सबसे बेस्ट है। मैं कहूँगी बेस्ट डिज़ाइन किया है उन्होंने। चार्ट्स, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज थोड़ी टफ है लीगल एप्टीट्यूड की, क्योंकि आपके लिए न्यू है। अदरवाइज़ ICSI का स्टडी मटेरियल बेस्ट है। एंड वैसे भी मार्केट में कोई बुक है भी नहीं। ओके, सो आपको यही रेफ़र करना चाहिए। सही में बहुत अच्छा है। एक बार बुक ओपन तो कर लो, बाद में बोलना। बुक ओपन ही नहीं करते हो, पहले से ही बोलते हो, तो ये नहीं चलेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम गाइस देखो, आपको जो है 100 मार्क्स लानी है। ओके, तो 100 मार्क्स लानी है तो आपको ऐसे नहीं टारगेट करना है कि मुझे हर एक में 20 आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम जितना टारगेट करते हैं उससे कम मार्क्स आती है। ओके, सो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं जिसमें आपको जो है 35+ या 40+ जो है आपको लाने का जो है ट्राई करना है। ओके, एंड अभी आपको वो सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है। क्योंकि मैं जो कहूँगी कि ये सब्जेक्ट ईजी है, ये सब्जेक्ट ईजी है, बट ज़रूरी नहीं ना आपके लिए वो ईजी हो। तो अभी आपको ढूंढना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, एंड उसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वर्क करना है 35+ या 40+ लाने के लिए। ओके, क्यों क्यों कह रही हूँ 35+ या 40+? क्योंकि आपके लिए जो है लॉजिकल रीजनिंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे वीकनेस है, बहुत से बच्चों की। 25 मार्क्स। ओके, वहाँ पे आपके पास लीगल एप्टीट्यूड है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। आपके पास लीगल एप्टीट्यूड है 25 मार्क्स, बट बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मैम इसमें 20 आ जाए, लीगल एप्टीट्यूड में बहुत है। ओके, क्योंकि हमारे लिए लॉ न्यू है, तो इसके लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट पे काम करना होगा, सो दैट आप जो है 100+ जा सको। ओके, सो आपको बैलेंस करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट वीकनेस है तो किसी सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। ज़रूरी नहीं है ना कि सभी सब्जेक्ट आपकी वीकनेस होगी। ओके, उसके बाद आपको जो है स्टार्ट करना है बहुत ही ईजी सब्जेक्ट से। ओके, क्यों ईजी सब्जेक्ट से? क्योंकि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा के बैठ जाओगे, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, अटक जाओगे, इंटरेस्ट नहीं आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, आपको जो है सीक्वेंस वाइज नहीं जाना चाहिए। लाइक पेपर 1 है तो पेपर 1 से स्टार्ट कर दूँ, पेपर 2 है, नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। एंड कभी भी ना चैप्टर्स भी स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज नहीं किया करो। ओके, जो चैप्टर आपको इजी लगे, आपके हिसाब से लेंदी नहीं है, आप वो चैप्टर से स्टार्ट करो। ओके, ऐसा मत करना, सीक्वेंस वाइज मत जाना, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। ओके, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन है तो 1-2 चैप्टर से स्टार्ट मत करना, चैप्टर 4 से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करना, ईजी है चैप्टर 4। देन उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे चैप्टर्स ईजी है। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर बहुत ईजी है। ओके, सो सीक्वेंस वाइज मत जाओ। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के लिए हम बात करें तो करंट अफेयर्स में चैप्टर सेकंड बहुत ही, मैं कहूँगी, स्मॉल चैप्टर है। ओके,
इतना लेंदी नहीं है। बाकी चैप्टर जैसे फाइनेंशियल अफेयर्स चैप्टर का नाम है, इतना लेंदी नहीं है। ओके, एंड लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड भी जो है आपको जो है सीक्वेंस वाइज नहीं जाना चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इससे स्टार्ट करो। ओके, या कंपनीज एक्ट बहुत ईजी है, उससे स्टार्ट करो। ओके, सो सीक्वेंस वाइज मत जाओ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको जो है कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए। देखो गाइस, अभी जो है ना अगस्त में टाइम तो वेस्ट होगा, मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपको जो है 3 आवर्स स्टार्ट कर रहे हो तो 3 आवर्स 2 आवर्स से स्टार्ट करो। ओके, देन सेप्टेम्बर अक्टूबर में 5 आवर्स 6 आवर्स ऐसे करके जो है अपना जो स्टडी आवर्स है आप वो इंक्रीज़ कर देना। ओके, उसके बाद जो है कंटिन्यूस स्टडी मत करो, बीच बीच में ब्रेक लो। ओके, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूस आप स्टडी करते हो ना तो पेन होता है, अब आपके बैक में पेन होगा, देन आइज़ भी दुखती है क्योंकि पीडीएफ से आपको स्टडी करना है। बुक्स की फ़िज़िकल डिलीवरी तो नहीं हो रही है ना, ना ही परचेज़ कर सकते हैं बुक्स, तो इसके लिए ब्रेक लेना। ओके, एंड बीच बीच में मैं आपको कहूँगी आप जो है टी या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है आप वो जो है कंज्यूम करना। क्यों? क्योंकि जो है इससे क्या आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, एंड एक और बात गाइस, अगर सब्जेक्ट कर रहे हो कोई भी तो एक दिन पे एक सब्जेक्ट करो, क्योंकि आपको है भी 4 सब्जेक्ट, कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, इसके लिए बेटर है आप एक दिन पे एक सब्जेक्ट करो एंड ट्राई करो एक सब्जेक्ट को 10 to 15 डेज में कंप्लीट करने की। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, देन जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे जो पहला सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हो रिविजन करना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो गाइस, CSET में आपको लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, आपको जो है कंसेप्ट जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें से रीड करना है एंड कंसेप्ट को समझना है। देखो गाइस, इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ। एक होता है आप गाने सुनते हो, ठीक है, आप गाने सुनते हो। ओके, एंड एक होता है आप गानों को फील करते हो, आप उसको समझते हो। ओके, तो यहाँ पे गाने सुन रहे हो, सिर्फ रीडिंग हुई। ओके, मेयर रीडिंग हम कहेंगे, लेकिन रिकॉलिंग मतलब आप जो है जो भी आपको समझ में आ रहा है रीड करने से आप जो है रिकॉल कर रहे हो, अच्छा मुझे ऐसा समझा। ओके, सो आपको कंसेप्ट को समझना है, लर्न नहीं करना है। एंड रीडिंग भी नहीं ऐसे ही रीड कर रहे हो, आपके माइंड में प्रोसेस नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसी रीडिंग करनी है कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, समझा। एंड उसके बाद जो है अगर आपको कंसेप्ट जो है समझ में आते हैं बट याद नहीं होते तो आइदर आप ओरली बोला करो या लिख लिया करो, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना जो है कंसेप्ट समझ में आते हैं लेकिन याद नहीं होते कि मुझे क्या समझा है, तो वो लिख लेते हैं, तो आपको भी लिखना चाहिए। ओके, सो अब आती है आपके लेक्चर्स के ऊपर बात। तो लेक्चर्स के लिए मुझे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें लेक्चर्स देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए, एंड लेक्चर्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो गाइस देखो, एंड क्या लेक्चर्स देखने से, सिर्फ लेक्चर्स देखने से मैं पास हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगी? गाइस, सिर्फ लेक्चर्स देखने से पास नहीं होंगे आप, नहीं। आपको जो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, ऐसे नीड नहीं है CSET के लिए लेक्चर्स देखने के लिए, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी आपको जो है देखने चाहिए, अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं। सो आपको अगर लेक्चर्स देख भी रहे हो तो आपको बैलेंस करना है। ओके, एंड परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज CSET जो है आप सिर्फ ICSI का मॉड्यूल रीड करने से विदाउट एनी लेक्चर्स आप क्लियर कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स एंड वाइवा। देखो गाइस, करंट अफेयर्स सिर्फ 20 मार्क्स का है। ओके, आप जो है करंट अफेयर्स के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल आपका ICSI का रेफ़र करना चाहिए। देन उसके बाद ICSI की एवरी मंथ बुलेटिन जो है रिलीज़ होती है, जिसमें जो है अप्रैल मई जून जुलाई मंथ्स की जो है रिलीज़ हो चुकी है, उसमें करंट अफेयर्स के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। आपको वही टॉपिक्स के ऊपर जो है रिसर्च करके स्टडी करना चाहिए। ओके, एंड कंट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज रखो। ओके, बट अगर आप नहीं भी रखते हो, सिर्फ आप स्टडी मटेरियल एंड आपका बुलेटिन अगर आप रीड करते हो, बुलेटिन में जो टॉपिक्स दिए वो आपको नेट पे सर्च करने होंगे, एंड ICSI का स्टडी मटेरियल रीड करते हो, कोई भी जो है इसी करंट अफेयर्स के लिए आपको मटेरियल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी इजीली क्लियर हो जाओगे। एंड दूसरा है वाइवा। गाइस देखो, वाइवा के लिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाए, आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक करें, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है चेक करें, आपको इंग्लिश रीड करने तो आती है ना, समझ में आता है ना, इंटरप्रिटेट कर सकते हो ना, तो फिर टेंशन की क्या बात है, आपको डरना नहीं है वाइवा से। वाइवा विल बी वेरी इजी, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। ओके, सो लीगल एप्टीट्यूड की यहाँ पे बात करें तो देखो गाइस,
अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में वीक हो तो आपको लीगल एप्टीट्यूड को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा, जो कि मैंने पहले भी कहा। एंड लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैं कहूँगी आपको जो है सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको जो है कंसेप्ट समझने हैं, जो कि लैंग्वेज टफ है, समझना मुश्किल होगा, बट मेरे लिए लैंग्वेज ईजी है। मुझे बहुत ही लॉ ईजी लगता है, क्यों? क्योंकि मैं CS एग्जीक्यूटिव में हूँ, तो मैं पढ़ चुकी हूँ ना। आप लोग न्यू हो तो आपको ऑब्वियसली टफ लगेगा, ओके। सो इस पॉइंट पे मैं आपको जज नहीं करूँगी, ओके। सो लॉ के लिए आपको गाइज रीड करोगे। लॉ में मैं कहूँगी सिर्फ रीड मत करना, समझना एंड बार बार रिकॉल करना कि क्या समझा है मुझे, ओके। रात को जब सो तो आप रिकॉल करो कि क्या समझा। एंड लॉ में ना डेफिनेशंस पे आप ज़्यादा फोकस करना, ओके। एग्जाम में डेफिनेशंस पूछते हैं, एंड जैसे कि बेलमेंट, प्लेज, देन टर्म्स जैसे कि डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टर्म्स पे आपको फोकस करना होगा। एंड उसके बाद जो है लॉ में सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। केस लॉ कुछ है, उसके नाम याद करने चाहिए। उसके बाद गाइस देखो, अब जो भी टारगेट्स बना रहे हो, टाइम टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ओके। पूरा जो है अच्छे से टाइम टेबल मैं अपलोड करूँगी। एंड जो भी देखो गाइस, आप 1 वीक के प्लान बना रहे हो, 2 मंथ्स के प्लान बना रहे हो, डेली प्लान्स बना रहे हो, ओके। सो डेली, वीकली, मंथली जो भी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप ना क्या करो, जब आपके जो टारगेट्स एकम्प्लिश हो जाए, हाफ भी एकम्प्लिश होते, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, ओके। जैसे कि एक वेब सीरीज़ देख ली, बीच में स्नैक्स खा लिए, ओके, टीवी देख ली, खेल लिया थोड़ा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद हो, तो इससे आपको जो है अच्छा लगेगा, ओके। सो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी डाउट है, आप इंस्टाग्राम पे अपना ऑडियो सेंड कर दिया करो, क्योंकि टाइपिंग में ना बहुत बार ऐसे होता है, आपके मैसेजेस जो आप कन्वे करना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आते, ओके। सो आप प्लीज़ ऑडियो सेंड कर दिया करो, ओके, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड मैं सही में रिप्लाई करती हूँ इंस्टाग्राम पे बच्चों को। एंड गाइस सॉरी, आज जो है मेरा गला ख़राब है, बिकॉज मुझे जो है फ़ीवर है, जिसके कारण जो है मेरे वॉइस में आपको चेंज दिख रहा होगा। एंड इसीलिए ये वीडियो भी मैंने लेट अपलोड किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर नहीं भी हुए तो मैं क्लियर कर दूँगी, ओके। टेंशन की कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखो एंड अपने फैमिली का भी ख्याल रखो। बाय गाइस, टेक केयर।